दिल्ली सल्तनत, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम वंश था हमारा 1206 से 1290 तक। इसके संस्थापक थे ऐबक, जिसने 1206 से 1210 तक शासन किया लाहौर में। पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई। खिलजी 1290 से 1320 तक इन्होंने शासन किया। जलालुद्दीन खिलजी इनके खिलजी वंश के संस्थापक है। तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुन लोदी। 1320 से 1414 तक इन्होंने शासन किया। सैयद वंश के दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हैं खिज खां। लोदी वंश के संस्थापक है बहलोल लोदी। इन्होंने 1451 से 1526 तक शासन किया। सबसे ज्यादा समय शासन किया तुगलक ने, सबसे कम समय शासन किया खिलजी ने। इल्तुतमिश 1211 से 36 तक इन्होंने शासन किया। इल्तुतमिश इन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। उन्होंने दासों की आधिकारिकता कुलीनता को 40 तुर्क ए चहगानी में 40 तुर्क थे वे सरदार थे रूपों में स्थापित किया। लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली में क़वात उल इस्लाम मस्जिद ऐबक ने बनवाई। 2.5 दिन का झोपड़ा 60 घंटों में बना था। ये ऐबक ने बनवाया था इसे। अब हम चलते हैं रजिया सुल्तान के बाद। रजिया सुल्तान का शासनकाल था 1236 से 40 तक। इल्तुतमिश की बेटी थी यह। विद्रोह किया इन्होंने अल्तुनिया तबरहिंद से बठिंडा में। कैद हुई यह किला मुबारक में रखा गया। इसे प्रेमी याकूत खान था। रजिया सुल्तान डैश की पूर्ववर्ती थी। यह बहराम शाह की, जो 1240 से 42 तक के शासनकाल था इनका, बहराम शाह का। कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से गुजरती है? कर्क रेखा 8 स्टेट से गुजरती है। मित्र परगमछा झार ट्रिक से। मिजोरम कर्क बिंदु चंपई। त्रिपुरा उदयपुर कर्क बिंदु है उदयपुर। पश्चिम बंगाल कृष्णानगर। गुजरात जसदण। मध्य प्रदेश शाहजहाँपुर। छत्तीसगढ़ में सोहनट से। झारखंड में लोहरदंगा से। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 17। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? 3। जल निकाय कितने देशों से होकर गुजरता है? 6। कर्क रेखा के सबसे नजदीकी राजधानी है रांची, जयपुर। सबसे ज्यादा 10 राज्यों से 24 डिग्री नॉर्थ उत्तरी रेखा गुजरती है। 16वां क्वेश्चन, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। स्टेट है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो 1986 में बना था। टोटल भारत में है 8। मैन बायोस्फीयर है 11 शामिल है। सबसे बड़ा है बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ है, जो गुजरात में है। जंगली गधे के लिए जाना जाता है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रूगढ़, असम में है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है मन्नार में, तमिलनाडु में है, जो यह गाय के लिए प्रसिद्ध है। पिन वैली हिमाचल में है। फ्लावर वैली उत्तराखंड में है। नुब्रा वैली लद्दाख में है। कंबल वैली है तमिलनाडु में। लाहौल HD डेजडू नागालैंड में है। स्पीति है बस्ता सांगला में। HP
सिलिकॉन बेंगलुरु में है, अरकू आंध्र प्रदेश में है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया है? उद्यमों का स्वामित्व।